भाजपा युवा नेता रितेश अग्रवाल ने किया क्षेत्र के लोगों को जागरूकता करने का प्रयास। महतारी वंदना योजना जैसे अनेकों का दिया जानकारी। जिला कोरबा के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र बांकी मोंगरा के भाजपा युवा नेता रितेश अग्रवाल ने प्रारंभ किया क्षेत्र के युवाओं के माध्यम से भाजपा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मुख्य विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमचंद पटेल जी के निर्देश पर हम अपने विधानसभा क्षेत्र के जनताओं तक भाजपा सरकार की योजनाओं को बताने व पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें महतारी वंदना योजना से लेकर आवास योजना जैसे अनेकों योजनाएं शामिल है। वहीं रितेश अग्रवाल ने क्षेत्र के युवाओं से कहा कि अपने आसपास के महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारी दे कि महतारी वंदना योजना फॉर्म 20 फरवरी तक भरा जाएगा। अतः जो पात्रता महिलाएं हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भर ले। इसके लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। अपने नजदीकी सुविधा केंद्र में या क्षेत्र के पार्षद जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपना फॉर्म भरे, ताकि 1 मार्च से सरकार की योजना अनुसार प्रति माह 1000 अर्थात सालाना 12,000 प्राप्त करते रहे। वहीं राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सवालों पर रितेश अग्रवाल कहा, राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा पहुंचा था और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा था। जो हमारे राम का नहीं वो हमें क्या जोड़ेंगे। सुने आगे रितेश अग्रवाल ने क्या कहा। बांकी मोंगरा से विमल कुमार की रिपोर्ट। मैं रितेश कुमार अग्रवाल, युवा भाजपा नेता, बांकी मोंगरा, कोरबा, छत्तीसगढ़, सदस्य अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, कोरबा, छत्तीसगढ़। वजह से आप युवाओं से मिलने का प्रयास? यहाँ पर हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासन की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, महतारी वंदन योजना, विश्वकर्मा योजना और आपकी आवास योजना, उसकी जानकारी हम लोग ने यहाँ कार्यकर्ताओं को दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी महिलाओं तक पहुँचे। और जिन्होंने भी महतारी वंदन योजना का फॉर्म नहीं भरा है या कोई त्रुटि आ रही है, उससे संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी के निर्देशानुसार हम लोग गांव-गांव जाकर जानकारी दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा जाए और उससे पात्र व्यक्ति जो है वंचित ना हो। 20 फरवरी तक इस फॉर्म को भरवाने का शासन द्वारा डेट दिया गया है, जिस पे हमें सभी बीजेपी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस क्षेत्र के युवा जो है खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार के सहयोग रहेगा? यहाँ के खेल के हमारे युवा साथी जो कि फुटबॉल, इसमें इन्होंने बहुत सारे पदक और बहुत सारे इनाम हासिल किए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका उत्साहवर्धन किया जाए और आगे मैं विधायक जी से बात करके इनकी मनोबल को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा और मैं अपने युवा साथियों के साथ हर तरफ से सहयोग की रखूंगा और इनसे भी सहयोग की आशा करूंगा। कल कोरबा जिले में राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा का दौरा था, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है राहुल गांधी जी, उनकी ये न्याय यात्रा जो थी, इनको मैं इस नज़र से देखता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उनके द्वारा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे भारत देश में अनेकता में एकता ही इसकी विशेषता है। यहाँ अनेक जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वहाँ आकर के उन्होंने जाति गणना की बात की। अडानी अंबानी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है रट्टा ज्ञान आकर लोगों को बांटा है। जैसे कि उन्होंने किसी ने उनको बोला होगा कि आपको जाके वहाँ जाति या संप्रदाय के नाम से बात करनी है, अडानी अंबानी की बात करनी है। तो इस तरह के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी इस प्रकार से आकर भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसमें उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा का काम किया है, जो कि अशोभनीय है। क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं।
और हमारे इस भारत देश में आकर उन्होंने जो इस फूट डालो और शासन करी की नीति को बढ़ावा दिया है, ये निंदनीय है। और जो खुद राम को खुद से नहीं जोड़ पाए, जो कांग्रेस पार्टी को राम से नहीं जोड़ पाए, वो भारत को क्या जोड़ेंगे। आज भारत में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकारे, भगवान राम की अयोध्या के जन्मभूमि को स्वीकारे, वहाँ गए, वहाँ पूजा पाठ अर्चना में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस निमंत्रण को भी ठुकरा के ये साबित कर दिया कि वो कभी नहीं चाहती कि भारत जुड़े या भारत के लोगों के साथ न्याय हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश जो है, अनेकता में एकता ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ आकर फूट डालो और शासन करो की नीति सफल नहीं होगी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने कार्यकर्ता को नहीं जोड़ पा रही है। उनके खुद के कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, वो खुद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो अपने पार्टी के वो नेताओं को नहीं जोड़ पा रही है, तो भारत को क्या जोड़ पाएगी। इस तरह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे मोदी जी के जो समर्थन में मैं एक ही नारा बोलना चाहता हूँ, या एक ही चीज़ हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता करने चाहते हैं कि हमें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें आखिरी सांस तक बीजेपी चाहिए।